हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करने के पर्पज़ से पढ़ा जाएगा। ये है तो पूरा डिटेल नोट्स, बट आपके पास भी टाइम नहीं है, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत जल्दी जल्दी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बस इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हिस्ट्री को तीन सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो एंशियंट में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी? एंशियंट में मेनली आपका स्टोन एज कवर होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होंगी। फिर आपकी महाजनपद हो जाएगी। महाजनपद में आपके हरियंग और आपका गुप्ता, मौर्य, ये सब चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी कवर की जाएंगी। फिर आएगी मेडिएवल। मेडिएवल स्टार्ट करने अपने को 1206 ईस्वी से। 1206 मीन्स जब जहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी। और मेडिएवल कहाँ तक पढ़ना है? जब तक अंग्रेज आए नहीं होंगे। तो मेडिएवल पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? मेनली आपको दो चीज़ें पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, फिर मुगल साम्राज्य पढ़ना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके साथ साथ मराठा और जो भी छोटे छोटे राज्य थे वो पढ़ने वाले हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी मेडिएवल में। फिर मॉडर्न। मॉडर्न में जब से अंग्रेज आएंगे तो उसके बाद मेनली आपको पढ़ना है उनके वायस राय, उनके गवर्नर जनरल, और फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ साथ में होती रहेंगी। फिर साथ में पढ़ना है आपको मेनली इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद फिर पूरा आपका 1885 से आपसे जब से आपका कांग्रेस का गठन हुआ उसके बाद फिर कांग्रेस का पूरा कार्यकाल, फिर 1905 में आप कह सकते हो जब बंगाल का विभाजन हुआ। ये पूरी चीज़ें डिटेल में कवर है इस नोट्स में, बट हमने को पढ़ना है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो हिस्ट्री जैसे टिल एडी आपकी 712 तक ये पढ़ने वाले। एंशियंट में आप कैसे अभी टाइम डिवीजन देख सकते हो। मेडिएवल में अपने पढ़ेंगे 1206 से 1707। मॉडर्न में फिर 1498 से 1947। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। 1857 से 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ आपको लिए कौन सा सबसे इजी वे हो पढ़ने का जिससे चीज़ें याद रही, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या पढ़ते हैं सबसे पहले इंडेक्स में देख लेते हैं। तो एंशियंट इंडिया में क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोन एज पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड मींस जिसमें आपके ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर पीरियड ऑफ महाजनपदा। महाजनपद में जो मेनली उस समय के राज्य थे, 16 महाजनपद थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर रिलीजियस मूवमेंट जैसे बुद्धा, जैन, यही दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन होगा। मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। फिर पोस्ट मौर्य कौन कौन से साम्राज्य का उदय हुआ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे जो है आपका गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर बहुत एम्पायर। फिर पोस्ट गुप्ता कौन कौन सी चीज़ हुई। फिर अर्ली मेडिएवल। अर्ली मेडिएवल में मुस्लिम इन्वेजन स्टार्टिंग में पढ़ना है मेन, उस समय राजपूत का शासन था, तो राजपूत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल इंडिया में आपके राष्ट्रकूट पर पढ़ेंगे, और साउथ इंडिया में चोलाज और काकत। फिर आता है मेडिएवल। तो मेडिएवल में अपने को पढ़ना है मेनली दिल्ली सल्तनत, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, बहमनी एम्पायर हो गया, बहमनी किंगडम। फिर रिलीजियस मूवमेंट उसी समय हुए थे, सूफीज एंड भक्तीज मूवमेंट। फिर मुगल एम्पायर आ जाता है, तो मुगल एम्पायर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर, तब से स्टार्ट करेंगे और पूरा 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर सेकेंड, यहाँ तक आपका मुगल का इन्फ्लुएंस रहता है थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में ग्रेटर मुगल का तो बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, बाद वाले मुगल जितने भी राजा थे उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। फिर पढ़ेंगे मराठा किंगडम। फिर आ जाएगी मॉडर्न। मॉडर्न में जब से यूरोपियन कंपनी आना स्टार्ट हुई वहाँ से फिर ब्रिटिश का एक्सपांसन पढ़ने वाले हैं। फिर ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस राय। इसी के बीच में आप पढ़ोगे जब से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल का जब भी मेकिंग हुई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पूरा अभी आप इसी में कवर हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 की क्रांति। फिर कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न एंड अर्ली नेशनल 1905 बंगाल विभाजन के पहले कौन कौन सी चीज़ें थी, उसके बाद कैसे एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ। फिर गांधी पीरियड। फिर गांधी जी जब आते हैं 1915 में आते हैं, 9 जनवरी 1915। आप 9 जनवरी को मनाते हो क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। तो जब से गांधी जी आएंगे उसके बाद उनके आंदोलन, उसके बाद तो पूरा गांधी ही रही आपका चालू हो जाएगा। चंपारण खेड़ा, रूलर एक्ट, ये पूरा पूरा जो है इसमें पढ़ने वाले। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो सब पढ़ने वाले, सब चीज़ें हो जाएंगी कवर। बट चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एंशियंट इंडिया से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट इज स्टोन एज, आपको ध्यान रखना है। स्टोन एज में आपको तीन में डिवाइड किया जा सकता है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो जितनी भी खोज हुई हैं, जैसे पहिए की खोज आदमी ने
क्या किया, पहिए की खोज की, आग की खोज की, मीन्स आग जानता पहले से था पर उपयोग करना कब से स्टार्ट किया, सब जो है न्योलिथिक से, न्यू स्टोन एज से। हंटिंग वाज मेन लिविंग सोर्स, ये है आदमी कहलाता था क्या, आदमी क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, ये ध्यान रखना। फर्स्ट आपका जो भी ह्यूमन का पेट था दैट वाज डॉग, और सेकंड कौन सा था, सेकंड हॉर्स। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ फर्स्ट मेटल यूज्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, फर्स्ट मेटल यूज्ड वाज कॉपर, आयरन ऑप्शन में रहता है बट आयरन का अपनी उपयोग नहीं जानता था। फर्स्ट मेटल वाज यूज्ड कौन सा था, कापर। फिर व्हील वाज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू स्टोन एज, एग्रीकल्चर जितनी भी चीज़ें, आग आए, व्हील आए, या फिर आपका है फायर, कुछ भी, एग्रीकल्चर कुछ भी आए, सब जो भी है न्यू स्टोन एज में हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेनली है हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये किए थे एक्सकवेटर कौन थे, दयाराम साहनी। रिवर का ध्यान रखना है, रावी नदी के किनारे, अभी एट प्रेजेंट में कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। मिला क्या क्या था, सबसे फर्स्ट तो सिटी जो थी दो पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट इज एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में कह सकते हो जहाँ पे किंग या फिर उनसे रिलेटेड जितने लोग रहते थे, और लोअर पार्ट में नॉर्मल पीपल रहते थे। मिले क्या क्या थी, ग्रेनरीज मतलब अन्न भंडार के लिए जो भी यूज करते थे, कोफिन एंड, कोफिन मतलब होता है ताबूत। और ये फर्स्ट साइड है, फर्स्ट टाउन है जिसको इतने डिटेल्ड स्टडी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, फर्स्ट दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता, और सेकंड रावी नदी के किनारे 1921 में खोज किया गया था। फिर एक साल बाद ही जस्ट 1922 में मोहनजोदाड़ो, तो मूवी देखा होगा आपने, तो माउंट ऑफ डेड कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, और इसकी लोकेशन है आपकी सिंध पाकिस्तान में, और कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एक्सवेटर कौन से है, राखल दास बनर्जी, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, एक तो बहुत बड़ा बाथ, ग्रेट बाथ मिला था, इसके बाद एक डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल मिली थी, एक बियर्डेड मैन मिले था, टेराकोटा टॉयज बहुत सारे मिले थे, पशुपति सील मिली थी, और मेसोपोटामिया की भी 3 सील मिली हुई थी। और इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये क्या है आपकी मोस्ट अर्बन एरिया ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आते थे चनहुद्रो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रोपड़ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लोथल से क्वेश्चन आता है। तो लोथल कहाँ है, लोकेशन इसकी अहमदाबाद गुजरात में है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोकयार्ड कहाँ पाया गया था, तो डोकयार्ड कहाँ पाया गया था, लोथल। तो डोकयार्ड क्या कहलाता है, जहाँ पे आपको सिप को, आप क्या कह सकते हो, सिप को रखते हो आप, और सिप को पार्क करते हो, दैट इज डोकयार्ड। और अर्ली कल्टिवेशन ऑफ राइस, ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन आप में। हाँ, मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट की यूनिट क्या थी, 16 के मल्टीपल में यूनिट थी। फिर कालीबंगा सरस्वती नदी किनारे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, धोलावीरा की लोकेशन भी गुजरात कच्छ में है, इंपॉर्टेंट क्यों, जेपी जोशी इसके एक्सकवेटर थे। अभी ये फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया की जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, और ये 14th इंडिया की है और 4th गुजरात की, ये पार्ट ध्यान रखना। फाइंडिंग क्या थी, सबसे बड़ी फाइंडिंग थी कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ फ्रीजर वायर्स थे वहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए। अब आते हैं राखीगढ़ी, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइड है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, हरियाणा में। रिवर क्या है, घर। मोस्ट पॉपुलस साइड दीमाबाद, ओके। मोहनजोदाड़ो है मॉडर्न साइड, इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। हाँ, इंदज वैली पीपल नोज द यूज ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर ब्रांच, बट आयरन का यूज करना स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता था, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा कल्चर, तो इसमें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते अलेक्जेंडर कनिंगम। एएसआई, हड़प्पा कल्चर था 2350 बीसी से 1750 बीसी। और फिर आपके बाद आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद बीच में कुछ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, कैसे ये सभ्यता खत्म हो गई, कैसे इनके साथ क्या हुआ, ये वाला पीरियड जो है ना 1750 के बाद, जब से आर्यन आते 1500, इस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई किसी को पता नहीं। आर्यन जब से आए हैं तब से अपने पास पूरी हिस्ट्री है कि आर्यन आए, फिर उन्होंने वेद लिखा, फिर कैसे महाजनपद का महाजनपद बने, बहुत सारे छोटे 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 ग्रुप या छोटे छोटे राज्य कह सकते हो, फिर उसी में से मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्ता साम्राज्य, फिर बड़े बड़े साम्राज्य धीरे धीरे बड़े होते गए, फिर बाहरी लोग भी आक्रमण किए। तो ये पूरी हिस्ट्री है अपने पास कहाँ से, जब से आर्य है, आर्य के पहले, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये 1750 के बाद वाला पीरियड ना किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, अभी तक खोज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं, आर्य आए 1500 ईस्वी, 1500 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। ये आए कहाँ से थे, ये आए थे आपको ईरान से आए थे मेनली।
अब आते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड को एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये था 1500 बीसी से 600 बीसी में। इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे वेद लिखे गए, और ये कंपाइल्ड किया गया था किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास के बाद आप ध्यान रखिए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को बोलते हैं, ये सबसे अर्लीस्ट वेद है, सबसे पहला वेद लिखा गया क्या था? ऋग्वेद। 10 मंडल हैं, 1028 आपकी यूम्स। अब ये क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र जो है ये किस में है? आपका ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। तीसरा मंडल यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। गायत्री मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में। 4 वर्ण वर्ण का समाज, ये भी ऋग्वेद में आपको डिटेल दी गई है इंद्र के लिए। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बाद फिर सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। तो सामवेद ध्यान रखिएगा, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स किसमें है? सामवेद। या फिर इंडियन म्यूजिक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है सब सामवेद से ही हुआ है, कलेक्शन ऑफ। फिर आता है अथर्ववेद, इसमें जादू टोटका इन सब के बारे में है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। सबसे लास्ट में जो लिखा गया है वो है अथर्ववेद। फिर 18 पुराण है। पुराणों में की रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये ध्यान रख सकते हैं। वेस्ट पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण का संबंध है आपके गुप्त वंश से। फिर आते हैं उपनिषद। तो 108 उपनिषद ध्यान रखिएगा। रामायण की रचना किसने की थी? ये लिखे थे वाल्मीकि ने। महाभारत लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। अब आते हैं, आप आ जाइए महाजनपद बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्ध में आ जाते हैं। तो बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की स्टार्ट किसने की थी? गौतम बुद्धा ने। तो गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। उनकी डेथ हुई है 483 बीसी में कुशीनगर में। चाइल्डहुड नेम क्या है उनका? सिद्धार्थ। क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर है सुधोधन और मदर है महामाया। और फोस्टर मदर है प्रजापति गौतमी। वाइफ है यशोधरा। और सन है राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं है, राहुल, सॉरी। 4 चीज़ें उन्होंने देखी थी जब घर छोड़ा था। घर छोड़ने के पहले एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक मृतक को और एक साधु को। ये देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है गौतम बुद्ध का, और वो क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। और घर छोड़ते हैं वहाँ उस चीज़ को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसको का मतलब होता है, वो जब घर छोड़ते हैं उस चीज़ को बोलते हैं महाविष्णुकर्णम कर्मण। अब आते हैं फर्स्ट टीचर उनके। तो फर्स्ट टीचर थे उनके अलारा कलाम। और सेकंड टीचर रुद्रका रमपुता। और उन्होंने जो भी मेडिटेशन किया था वो किया था वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, गया में, बिहार में है आप कह सकते हैं। संबोधि ही टुक बुद्धत्व ऑन 49th डे, 49वें डे स्टार्ट मेडिटेटिंग इन गया। ठीक है। फर्स्ट सेरेमनी उनकी कहाँ हुई थी? फर्स्ट सेरेमनी हुई थी उनकी सारनाथ में। इसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तनम। और मैक्सिमम सेरेमनी उन्होंने दी है सरवस्ती में। और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, बुद्धिज्म दो भागों में फर्स्ट डिवाइड हुआ था 383 बीसी में। फर्स्ट इज सतवीरा जो ट्रेडिशनलिस्ट, और महासंघिका। महासंघिका मीन्स चेंजर्स। और फिर बाद में फिर दोबारा दो बार में डिवाइड हुआ। फर्स्ट इज हिनायन। हिनायन जो है कि जो बुद्ध की टीचिंग को मानते थे। और महायान क्या है? बुद्ध को भगवान मानते थे, मीन उनकी वर्शिप करते थे, उनकी मूर्ति बना के ये सब पूजा करते थे। दैट इज महायान। अब आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। इससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है? त्रिपटिका कहलाती है। लैंग्वेज यूज की गई है पाली। फर्स्ट इज विनय पटिका, जिसमें रूल्स ऑफ मॉन्क्स मीन्स जो भी वहाँ पे पूजा करते हैं, आप मॉन्क्स कह सकते हो, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे वो दिया गया है विनय पटिका में। इसके रिटर्न है उपाली, ये बुक ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। फिर आता है सुत्त पट्टिका। इसमें कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स ऑफ बुद्धा है, मेनली रिटन बाय आनंद। थर्ड इज अभिधम पिटिका, ये है फिलासफी ऑफ अपीयरिंग इन सुत्तास। ठीक है। अब है जातक लिटरेचर। तो जातक लिटरेचर में जातक कहानी आपने पढ़ी होगी, वही जातक लिटरेचर। मेन्स त्रिपटिका ध्यान रखना। विनय पट्टिका, शुद्ध पट्टिका और अभिधम पट्टिका। विनय पट्टिका लिखी गई उपाली के द्वारा, सेकंड इज आनंद के द्वारा। अब है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके बारे में। फर्स्ट काउंसिल कहाँ गई थी? आरवीपी के करके ध्यान रख सकते हो, राजगृह में। फिर सेकंड हुई थी आपकी वैशाली में। थर्ड इज पाटलिपुत्र। फोर्थ इज कश्मीर। इस तरह करके ध्यान रखना। और फर्स्ट में जो काउंसिल थी उस किसने करवाया था? अजात शत्रु ने करवाया था। सेकंड जो कराया था काला शोक, ये था शिशुनाग वंश का। ये भी ये सब पढ़ने वाले, काला शोक, हरियंका, ये सब वंश में।
और थर्ड इज अशोक, अशोक को तो पता ही, मौर्य वंश का। फिर इसके बाद फोर्थ का आया था कनिष्क कुषाण। और किसने करवाया था ये ध्यान रखना, महाकायप्पा फर्स्ट काउंसिल की थी। इसी में लिखा गया था आपका विनय पट्टिका एंड सुत्त पट्टिका। एंड सेकंड काउंसिल आपकी जो की थी कालाशोक ने, उसमें आपका क्या था, फर्स्ट टाइम डिवाइड हुए थे आपके बुद्धिज्म। फिर थर्ड काउंसिल कहाँ पे हुई, अशोका ने करवाया, उसमें क्या था आपका अभिधम्म पट्टिका रिटर्न की गई। तो ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फाइनली ये ध्यान रख सकते हो, जो फोर्थ काउंसिल हुई थी उसमें बुद्धिज्म अगेन दो में डिवाइड हो गए थे, दैट इज महायान एंड हीनायन। ये तो कर सकते हो। हाँ, कुछ सिंबल्स हैं उनको ध्यान रखना है, जैसे बर्थ, लोटस या फिर एलिफेंट या फिर बुल, ये सब सिंबल हैं किसके, बर्थ के लिए। ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, हॉर्स। और इनलाइटमेंट बोधि ट्री। और फर्स्ट सेरेमनी व्हील से शो करते हैं। और डेथ स्तूपा, स्तूपा एंड फुटप्रिंट। तो डेथ स्तूपा किसको शो करता है, डेथ को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार पहले भी, तो आप अभी भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जैनिज्म। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और 24 ध्यान रखना महावीर स्वामी। और ध्यान रखने के लिए महावीर स्वामी के बारे में आप ध्यान रखिए, चाइल्डहुड नेम था वर्धमान। और बर्थ हुआ था 540 बीसी। जो आपका जैन धर्म है ना, है बहुत पुराना धर्म है, बुद्ध से भी पुराना धर्म है। मदर थी त्रिशाला, वाइफ थी यशोधा। और ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही बस पढ़ो, एग्जाम है यार। त्रिरत्ना ये भी नहीं है। 72 ये भी आपके लिए। जैनिज्म सेक्स डिवाइड, हाँ दो भाग में जैनिज्म जो डिवाइड हुआ था, फर्स्ट इज दिगंबर जैन, उनके लीडर थे भद्रबाहु, जो नेकेड रहते हैं। और क्या है, श्वेतांबर, श्वेतांबर के लिए स्थूलबाहु, जो कि है वाइट ड्रेस पहनते हैं। आपने देखा होगा जैन में दो लोग। तो जैन लिटरेचर इज नोन एज अंगम। वो क्या कहलाते थे बुद्ध में, त्रिपटिका, इनके लिटरेचर क्या कहते हैं, अंगम। इसकी आपकी लैंग्वेज क्या है, प्राकृत। और बुद्ध में क्या था, पाली। बुद्धिज्म में आपकी लैंग्वेज क्या थी, पाली। ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट आपकी जो जैन काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थलवावी चेयरमैन थे। ये आपको नहीं, और चीज़ है। हाँ, बुद्ध बिलोंग टू वेस्ट क्लेन, या फिर किस जनजाति से बुद्ध बिलोंग करते थे, तो शाक्य। ये ध्यान रखिएगा। और फेमस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत डिटेल नोट्स है ये एग्जाम से। हाँ, अब आ जाते हैं महाजनपद। तो 16 महाजनपद थी, मेनली 4 आपको पढ़ना है, मगध, वत्स, अवंती और अंगा। तो मगध एम्पायर में, मगध मेनली पढ़ लो, वही उसी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इज हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी बिंबिसार ने। और उसकी कैपिटल क्या थी, ग्रीवराज। और फिर उसका लड़का बिंबिसार के लड़का कौन हुआ, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ही क्या किया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, आपको ध्यान हो, आरवीपी के राजगृह में। फिर उदायन, उदायन क्या था, सन ऑफ अजात शत्रु। उसने क्या की, कैपिटल जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। और पाटलिपुत्र को ही कहा जाता है फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर आया अजात उदायन के बाद फिर कौन आया, शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी आई, तो उसके शिशुनाग में आपका था, शिशुनाग क्या तो कौन थे, शिशुनाग जो थे वायसराय थे काशी, बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध। इन्होंने कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की, वैशाली में। वैशाली के बाद फिर आए कालाशोक, इसने करवाई क्या, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और फिर आए उसके बाद आएगा आपका नंद वंश। तो नंद वंश फर्स्ट नान क्षत्रिय वंश था। महापद्य नंद ने इसका क्या था, नींव डाली थी इस साम्राज्य, इस वंश की। और इसके बाद आएंगे फिर महापद्य नंद का लड़का कौन हुआ, घनानंद। घनानंद कौन था, लास्ट नंद रूलर। और एलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में, वो इसकी के घनानंद के समय में हुआ था। और घनानंद के बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त या फिर मौर्य साम्राज्य का गठन होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। घनानंद को राजा चाणक्य ने मदद, चाणक्य का नाम क्या है, कौटल या फिर विष्णुगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी चाणक्य ने, ये ध्यान रखना। ये सब चीज़ें तो आपके लिए हैं नहीं। हाँ, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। इसकी बुक का क्या नाम है, इंडिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठा बिंदुसार। तो बिंदुसार
इसमें आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। बिंदुसार में, हाँ, दरबार में कौन आया था? डायमिकस नामक राजदूत भेजा था। और इसके दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। तो सुसीम और अशोक, तो अशोक फिर राजा बता, तो अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक 268 बीसी में आपका अपने जितने भाइयों को डिफीट करके राजा बना। और इसका इंटरवल था 4 इयर्स का, मीन्स थ्रोन में एक्सेशन का। और एक्चुअल कौन, मतलब एक्चुअल में राजा जब बनते थे तो पूरा जो कार्यक्रम होता था वो हुआ था 4 साल बाद। इनकी मदर का नाम था सुबदांगी। वैदिशी नाम था कृपवी महेंद्र। और संघमित्रा को भेजा हुआ था श्रीलंका के लिए। और अशोक ने शिलालेख का प्रचलन किया। 13 राग एडिक्ट में आपका कलिंग युद्ध के बारे में विवरण मिलता है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही धर्म विजय हो गया। उपगुप्त नामक बौद्ध से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक के शिलालेख ध्यान रखिएगा, 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख हैं जिसमें आपको प्रोहिबिट एनिमल सेक्रीफाइस, ये नहीं ध्यान रखना। 13वां कलिंग वार के लिए, 14 कलिंग वार से रिलेटेड। 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है और इसकी लैंग्वेज कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। फिर मौर्य वंश का अंतिम सागर बृहद्रथ था। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मार के फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग, इसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इसके पहले क्या था? आर्मी चीफ थे बृहदनाथ, बृहद्रथ के। लास्ट मौर्यन किंग। इनके लिए पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। फिर आया किसके बाद? पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्रा। Agnimittra was Pushyamittra's son who succeeded him to the throne or his reign lasted in 149 BC. Agnimitra was the hero of कालिदास पोएम। अग्निमित्र जो कालिदास की पोएम जितनी लिखी है उसमें जो भी हीरो है वो कौन है? अग्निमित्रा। अग्निमित्रा के बाद आता है सातवाहन वंश। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ये ध्यान रख सकते हो। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत स्टार्ट हुआ, उसे विक्रम संवत कहते हैं। 58 ईसा पूर्व आपको ध्यान रखना है। फिर कनिष्क। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बुद्ध कौन सिंह, किसने करवाई है? कनिष्क ने करवाया। कनिष्क, कनिष्क के दरबार में चरक आयुर्वेद, इनकी बुक है चरक संहिता। नागार्जुन, भारत के आइंस्टीन या कहा बुद्ध माध्यमिक सूत्र, ये इनके दरबार में थे। अंडर वॉच प्रेसिडेंट सिर्फ किंग कनिष्क। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसे बहुत डिटेल नोट है यार। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर चंद्रगुप्त के बाद फिर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, हरिसेन कह सकते हो। हरिसेन दरबारी कब थे? किसके? समुद्रगुप्त के। और इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड सबसे फेमस विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। और इसके बाद कालिदास संस्कृत पोएट, ये इनके कवि, इनके जो है दरबार में रहते थे। धनवंतरी थे बराह मीर थे। इसके बाद फिर आए कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर है। फिर इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है विष्णुगुप्त कह सकते हो, लास्ट गुप्ता किंग। फिर कालिदास की रचना कौन कौन सी? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रीत संवरम, मेघदूत, विक्रम वसीयम और रघुवंशम। ये सब कौन सी किसकी रचना है? कालिदास की। फिर आए विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की रचना क्या है? पंचतंत्र। आर्यभट्ट की आर्यभट्टी एवं सूर्य का सिद्धांत। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। और शूद्र का द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। चंद्रगुप्त सेकंड ने आपकी कुतुब मीनार की रचना की थी। कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड में, या फिर विक्रमादित्य कह सकते हो। फिर है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में भी इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन और इनके पुलकेशिन सेकंड के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध है, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। बट इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ए होल इंस्क्रिप्शन। इसका शिलालेख लिखा गया था जो किसके द्वारा? बाय रवि कीर्ति। हर्षवर्धन को राष्ट्र हिंदू रूलर भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ, तो इसमें क्या था? प्रियदर्शनी, रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी।
हर चीज़ के बाद में अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। त्रिपटी का स्ट्रगल हुआ था किन किन के बीच में? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और कन्नौज के बीच में। किस किस जगह के लिए? कन्नौज के लिए, ये ध्यान रखना। पाल डायनेस्टी के गोपाल। राष्ट्रकूट वंश, तो एलोरा गुफा जो किसने बनाई थी? ये बनाई थी राष्ट्रकूट वंश में, राष्ट्रकूट वंश। और मेनली फॉर बुद्धिस्ट, कैलाशनाथ टेम्पल, ये भी राष्ट्रकूट वंश से है। एलोरा तो आपके लिए हो गया कंटेम्प्रेरी किंग। फिर आ जाता है आपका गजनी आ जाएगा। आ गया अपन लोग 1000 ईस्वी में करीब। राजपूत में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 1192 में गौरी विजयी रहा। 1191 में पृथ्वीराज विजयी थे। परमार वंश, उपेंद्र नगर उज्जैन, उपेंद्र राज। इसमें राजा भोज परमार वंश पर ये क्वेश्चन आता है, राजा भोज किस वंश से है? परमार वंश से। फिर चंदेल वंश का स्थापक नुन्नुक बुंदेलखंड में था, इसकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो पे कादरिया महादेव का मंदिर है। फिर सोलंकी वंश तो गुजरात में थे। फिर अरबों का इन्वेजन हो जाता है, ये 971 एडी। यहाँ से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत डिटेल नोट भी है। आई होप, पहले आप बताना कमेंट करके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर दूसरे तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल नोट मैंने बनाई थी जो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट आप पढ़ सकते हो। ये थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करके बता देना यार समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ठीक है टेक्निक कि इसको बदला जाए थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, बहुत डिटेल में चीज़ें।